पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब आप जल्दी से कुछ खा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, थोड़ी थोड़ी देर में खाते पीते रहना। अच्छा सब ठीक है ना? दी आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ हम पूछ रहे हैं तुमसे, यहाँ सब ठीक है ना? दी हमने कहा ना, पहले आप ये पी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सबसे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। आजकल तुम जानती हो ये घर, ये परिवार हमारे लिए सब कुछ है। हम ठीक होने का वेट कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ हुआ है तो बताओ हमें। दी पहले आप ये अच्छा ठीक है, रिलैक्स, हम बताते। दी कैसे बताएं आपको, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हादसा हुआ आपके साथ, ये एक्चुअली हादसा नहीं था, जानबूझकर किया गया था। मतलब? पारो ने किया। पारो ने? आंचल ये क्या कह रही हो तुम? पारो ने किया? हाँ दी, विश्वास नहीं हो रहा ना। पर वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि दी वो आप पे गुस्सा थी, आपने पार्टी में डांटा था ना उसे, और वैसे भी उसे आप कहाँ अच्छी लगती हैं, वो आपको बिल्कुल नापसंद करती है। बर्थडे पार्टी पे जब हम केक काटने की वेट कर रहे थे, तब पारो वो बर्थडे ग्लास वॉल के दूसरी तरफ गई और वहाँ कॉर्नर व्हील के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। उसी छेड़छाड़ की वजह से वो ग्लास वॉल आप पर गिरी थी। I can't believe it. वो लड़की, उसने फिर से ऐसी हरकत की। उसने पहले भी नकली छिपकली डाली थी हम पर, और हमें छिपकली से बहुत नफरत है। हमें हार्ट अटैक आ सकता था, हमें कुछ भी हो सकता था, और अब उसने ग्लास वॉल हम पर गिरा दी। वो इतनी छोटी सी बच्ची है और उसकी हरकतें, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतना कुछ कर सकती है। हमें भी नहीं होता दी, अगर हमने सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो। तुमने खुद देखा है? जी। कैसे? ये आप भी देखिए। ये लड़की, इसकी तो हम दी हमें भी ऐसे ही गुस्सा आया था, और हमने उसे सजा दिलाने की कोशिश की। हम कर रहे थे कोशिश दी, लेकिन वो कोर्ट से भाग गई। कोर्ट? मतलब हाँ दी, हमने केस किया था उस पर, आपकी जान लेने की कोशिश करने का। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सजा मिले। और अब वो कोर्ट से भाग गई है दी। सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, बट लेट्स सी कब मिलती है, कहाँ मिलती है। कभी भी मिले, कहीं भी मिले, पर अब वो लड़की हमारे घर में कदम नहीं रख पाएगी। उसकी परछाई तक हम अपने घर परिवार पर नहीं पड़ने देंगे। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो लड़की हमेशा के लिए खत्म, फिनिश्ड। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अनन्या, लक्ष्मी को ले जाओ और गेस्ट रूम दिखा दो। जाओ। चलो लक्ष्मी अक्का। और मैं? नहीं, तुम नहीं चलोगी, तुम मेरे साथ सोओगी। नहीं, मुझे माँ के साथ सोना है। अनन्या क्यों छेड़ रही है बच्चे को? हाँ कन्ना, तुम अपनी मम्मी के साथ ही सोना, ठीक है? जाओ लेके जाओ। चल। प्लीज आयुष इम्पोर्टेंट है, प्लीज बता, समझना बात को, बता मुझे क्या बोल रहा था तू। क्या सच ऋषि भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने ऐसा, मैंने ऐसा, मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं चला मैंने ऐसा कब, मैं नहीं बोला ऋषि। आयुष मार खाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आयुष कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बता क्या छुपा रहा है? अभी तूने क्या कहा, मुझे जानना है उस बारे में, बता, दिस इज इम्पोर्टेंट, बता मुझे क्या छुपा रहा है तू। आयुष बोलना यार। ऋषि भाई क्या सच बोलूं, मुझे पता ही नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला, कैसे मैंने बोल दिया शालू नहीं, कि मुझे नहीं पता चला ऋषि भाई, मैं क्यों बोला। अब पिटेगा तू, बात को ना घुमा मत, सच बता मुझे। ऋषि भाई पीट लो मुझे, पर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे
मेरे पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि शालू नहीं गई, क्यों निकला मेरे मुंह से, आई स्टिल हैव नो आइडिया मेरे मुंह से। आयुष यार, ऋषि भाई अच्छा देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना, आपने बोला कि लक्ष्मी भाभी नहीं मिल रही है, पारो नहीं मिल रही है, तो मुझे ऐसा मेरे माइंड में चल रहा होगा कि लक्ष्मी भाभी नहीं मिल रही है, पारो नहीं मिल रही है, फिर शालू कहाँ है, शालू नहीं गई क्या, वो मेरे माइंड में ऐसा चल रहा होगा, मेरे मुंह से निकल गया होगा, यही बात होगी ऋषि भाई। मॉम बुला रही है। आयुष बैठ इधर। मॉम कोई नहीं बुला रहा है। आयुष तूने बहुत ही वाहियात तरीका ढूंढा है सच को छुपाने का। मैं तुझसे सच सच पूछ रहा हूँ, बता मुझे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे। अब देख तूने अगर कसम वसम खाई है, हाँ कुछ खाई है तो मुझे बता दे। आयुष कसम खाई है तूने? किसी ने तुझसे कहा है कि मुझे कुछ नहीं बताना? बोलना यार आयुष। आयुष देख, दिस रियली इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी को मेरी बहुत ज़रूरत है। वो कह नहीं रही कि उसे मेरी ज़रूरत है, लेकिन उसे मेरी ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, इसलिए बता मुझे। ऋषि भाई आपको ऐसे, ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी आपसे 7 साल दूर रही है, अच्छे से रही है, आराम से रही है, वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है, उन्होंने खुद अकेले लड़ी है, तो टेंशन क्यों लेनी है उनकी, है ना? मतलब तू जानता है वो कहाँ है इस वक्त? तू जानता है ना? नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ ऋषि भाई, मुझे सच्ची में नहीं पता कि लक्ष्मी भाभी कहाँ पर है। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि शी इज़ अ फाइटर, वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ती है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, अपने लिए लड़ी है, आपने लड़ी है, तो वो शी कैन फाइट हर ओन बैटल, तो शी मैनेज आई गेस। ठीक है, कोई बात नहीं, तू मुझे कुछ नहीं बताना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं अब नहीं पूछूंगा तुझसे, मत बता। लेकिन मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ और सच जान कर ही रहूंगा। आई एम श्योर तूने कसम खाई है, सीमेंट प्रॉमिस लिया होगा ना? तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुमने हमें यहाँ पे छोड़ा, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। सीमेंट प्रॉमिस। मत बता, मुझे नहीं पूछना आपसे, छोटा भाई है मेरा, भाई मानता था तुझे, तूने नहीं बताया मुझे, मत बता। सॉरी भाई। यही कहाँ होगी ये लक्ष्मी पारो को लेके? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया इस लड़की ने। मैम आप जानती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी मिन्नतें की मैंने कि मत करो ऐसा, लेकिन ये बेशर्म लड़की ये तो जानती थी ना कि मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकती। व्हीलचेयर पे बैठ के मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो इसने फंसते हुए मुझे बंद कर दिया अंदर और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी है ये लड़की। झूठ की हद होती है मैम। मैं आपको लिफ्ट के सामने इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि आपने जाने के लिए कहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया। मैंने अपने आप को लिफ्ट में बंद कर दिया दम घुटने के लिए ताकि मैं मर जाऊं। मरने का शौक है ना मुझे, ये कहना चाहती है लड़की, है ना? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। पता नहीं ना कल इसे क्या करे मेरे साथ, मैं इस खौफ में कैसे जीऊंगी। मुझे दिल ने छोड़ा, कैसी बातें कर रही है? मैं अकेली इस हालत में तो नहीं जा सकती ना। मैं अभी लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, मैं कैसे जा? रिलैक्स मॉम, रिलैक्स मॉम। मैं लाचार इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पैरों की हालत ऐसी है, बल्कि मैं लाचार अपने परिवार की वजह से हूँ। कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। सब लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप ऐसे क्यों कर? बेटा मुझे दिल नहीं छोड़ा, इतना बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ।
वो दिल्ली में भी अकेली रह लूंगी, मैं अकेली रह लूंगी। बेटा मुझे दिल्ली छोड़ा बेटा। आप अकेली नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। सुना आपने? अकेली नहीं। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है तू? अब कुछ बोल ना। क्या कहूँ? मैम, आप मुझसे नफरत करती हैं, मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन इस घर में हूँ, इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। आपका बेटा जबरदस्ती लेकर आया शादी करके। मैं रद्द कर रही थी ना, इन्होंने रद्द भी नहीं होने दी वो शादी। 1 साल तक यहाँ रहने पे मजबूर किया है इन्होंने। आपकी हालत का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन आपसे ज्यादा मजबूर लाचार इस वक्त मैं हूँ। और आप पूछ रही मैं क्या बोलूँ? बाकी सब तो मेरे सच को झूठी मानते हैं। जितना बोल सकती थी बोल दिया, और कुछ नहीं कहना मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि बेबूदी लिफ्ट में बंद है? जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो हमें इनकी आवाज सुनाई दी। हम ढूंढने लगे तो फिर लिफ्ट को कान लगाया तो फिर पता चला कि ये अंदर है। अच्छा, ढूंढ तो हम सब भी रहे थे, पर हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। फिर तुम्हें ही कैसे आई? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बेबोदी को लिफ्ट में... कुछ भी बोले जा रही है। भला किया तो हम भी इल्जाम लगा रही है। तो इनकी मदद करनी नहीं चाहिए थी हमें। एक मिनट, अगर हम इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो हम वहां नहीं जाते ना, और लोगों को नहीं बताते कि अंदर बंद है। क्योंकि तुम डर गई थी। तुम्हें लगा अगर मॉम को कुछ हो गया तो पुलिस तो गुनहगार को ढूंढ ही लेगी ना। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने। ऑफ कोर्स, अरेस्ट कर लीजिए मुझे, क्योंकि इस घर में कुछ भी गलत होगा तो इल्जाम तो मेरे ही सर पे डाला जाएगा ना। हम क्या कर रही है तू? आप उन्हें कुछ नहीं किया है। आई रहने दे, इट्स ओके। मैं और खुद को एक्सप्लेन नहीं करने वाली। ये लोग तो लगाएंगे ही ना मुझ पे इल्जाम, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए कानून भी मेरा कुछ करेगा नहीं। चलिए मैं। आप भवानी चिटनेस हैं? नहीं, मैं अमृता। कंप्लेंट भवानी चिटनेस के नाम की दर्ज की गई है। क्योंकि उन्होंने बबीता आहूजा को जान से मारने की कोशिश की है। कौन है आप में से? भवानी? मैं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरेस्ट करो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। आप ये गलत कर रहे हैं। आई को इस सब में मत घसीटिए, उसने कुछ नहीं किया है। मैडम देखिए, भवानी हमारे साथ थे, ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, आमू को कुछ नहीं पता है। आप गलत कर रहे हैं फिर से। मेरी आई निर्दोष, मुझे ये सब घटिया खेल खेलना नहीं आता। लेकिन मुझे आता है बदला लेना। तुमने मेरी मॉम पे अटैक किया ना, तो बस ये उसी का जवाब है।
इन्हें लेके चलो। अरे इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, देखिए Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। इतने सारे न्यूज़ अलर्ट। दी, क्या हुआ? क्या है दी इस वीडियो में? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है दी, बताना। क्या? वीडियो में पता नहीं दी ने क्या देखा। ये तो आरवी जीजू है ना? ये तो सच में आरवी है। दी, नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। मुझे वापस जाना ही चाहिए। नहीं, आप नहीं जाएंगे। अरे तुम समझ नहीं रही हो। अरे वो लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी। मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो आतंकवादी है, इसलिए आप नहीं जाएंगे। वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम अपनी ये फिजूल की बातें बंद करोगी? देखो, कुछ चीजें रिश्तों और खून से बढ़कर होती हैं, और ये तो मेरा फर्ज है। मैंने शपथ ली है जनता की हिफाजत करने की। मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं, देखिए प्लीज मत जाइए, मेरा दिल घबरा रहा है। आपको जाना ही है ना, तो थोड़ी देर रुक जाइए। एक बार पुलिस वहाँ पर आ जाए और सब कुछ संभाल ले। लेकिन मैं अभी जाकर आप क्या करेंगे? वैसे भी उन्होंने आपसे मिलने की कोई डिमांड तो नहीं की है ना। आपको मिलना ही है ना, तो जाकर सारे मंत्रियों से मिलिए ना। उनसे बात कीजिए एक बार कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। हो सकता है कि सब मिलकर फैसला कर ले कि वो महेंद्र को छोड़ दिया जाए, तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। ना किसी की जान जाएगी, ना खून खराबा होगा। अरे तुम जानती नहीं हो, वो महेंद्र बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर उसको छोड़ दिया ना, तो वो पूरा शहर का शहर उड़ा देगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम घर जाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। नहीं, सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। सब अपनी जान हमारे हवाले करते हैं, हम पर भरोसा करके। उन्हें विश्वास है कि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, और उनकी जान बचाने के लिए हमें अपनी जान लगा देनी है। जनता की रक्षा से बढ़ के हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? जैन सर, एक बड़ी खबर है, बल्कि बहुत बुरी खबर है। ITS ग्रैंड होटल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। क्या? कोई डिटेल्स मिली? कितने लोग हैं, कौन है? हेलो जैन सर, क्या? ओके जी सर। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। तैयार हो जाओ कड़ा और लंबा मुकाबला करने के लिए। मैं कुछ लोगों का नाम दे रहा हूं, उनका कच्चा चिट्ठा निकालो। अज्जू, जग्गी, मैडी और ये डैनी। यस, लेकिन सर वो तो मैं जानता हूं, उनका बॉस हमारी कस्टडी में है, महेंद्र नामदेव। डू इट फास्ट। यस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें।
हाँ? इतनी ताकत? निर्दोष निहत्थे लोगों में तो बहुत ताकत दिखाता है तू। अब दिखा अपनी ताकत। हाँ? दिखा अपनी ताकत। दिखा ताकत। चल पीछे चल, बहुत हो गया लड़ाई, पीछे चल, पीछे चल। नाम क्या है तेरा? आरवी। क्या है? खुश हो गया तू तो? हाँ, मजा भी नहीं आया? ऐसे फाइट करते हैं? नो मनोरंजन। और बस अभी सब कुछ बंद करो, ये खेल तमाशा। असली काम पे ध्यान दो। क्या है वो मंत्री? हाँ? ना मंत्री आया है, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। मूव। इंस्पेक्टर साहब वो आरवी को अंदर ले गए खींचकर। आप ठीक से बताइए क्या हुआ है? तो वो मेरे आरवी को खींच के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थी सर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। कुछ देखिए, हम इस मैटर को संभालने आए हैं, हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। आप प्लीज शांत हो जाइए, खुद को संभालिए, हम आरवी को बचा लेंगे। प्लीज सर, प्लीज चार्ज लो, फास्ट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें घर की ओनर चाहिए ना? मुझे पता है वो कहाँ है। वो है किधर? आ क्यों नहीं रही अभी तक? वो किचन में है। तुम्हें वो चाहिए ना, तुम जाके उस पर अटैक करो, इन पे अटैक मत करो। चल बे, चल। क्यों बताया आपने उनको कि वो किचन में? वो मेरे शौर्य पे अटैक, शौर्य को बचाने के लिए मैंने। शौर्य को बचाने के लिए मेरी मासिक। आराम से बात कर, ये मेरी मॉम है, ठीक से बात कर। और इस बार मैंने क्वेश्चन फेंका है, अगली बार ना पत्थर फेंक के मारूंगा। रुके ना। शोर बंद कर। लक्की को शोर पसंद नहीं है, वरना एक ही गोली में सबको सुला दूंगा यहीं। लगता है वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अरे किसी ने कहा मालकिन साहिबा तुम इधर किचन में हो, छिप गई क्या? अरे किचन में नहीं मिली तो चिकन फ्राई कर दूंगा। अरे कब तक छिपोगे? बल्कि कैसे लोग हैं ये, कैसे बात कर रहे हैं? ये लोग पागल है पिताजी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पिताजी! चल।
बेटा पिताजी छोड़ो उन्हें। बेटा उठो बेटा। करीना दी, मम्मी जी, ये बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही है। पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। मैं जाके देख आती हूँ। मैं भी चलूंगी, मुझे भी देखने कौन है। नहीं मॉम, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकिए। घर में कुछ भी होता है, आपका जाना जरूरी है क्या? अगर कोई इशू होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मॉम, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है, कहीं फिसल विसल गई, प्रॉब्लम हो गई तो बेकार का। आप बैठ जाइए प्लीज, कहीं मत जाइए। वरुण, कृतिका, मॉम को समझाओ ना, उम्र हो गई है, फिर भी भागना दौड़ना नहीं छोड़ेंगी। मम्मा सही कह रही है। आपको, मम्मा को और मामी जी को, आपको प्लीज इस रूम में रहना है, बाहर नहीं आना है। इट्स नॉट सेफ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। दादी, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी प्लीज। एक्सीडेंटली भी अगर कुछ हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने देखा है नीचे क्या हो रहा है। हम लोगों का वहां जाना ठीक नहीं है। हाँ दादी, सब लोग सही कह रहे हैं, आप यहीं पर रहो। पर मैं जाऊंगी। काव्या, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं नीचे जाऊंगी। पर उन्हें काम करो, उनके साथ तुम भी जाओ। मैं नानी या मम्मा और मामी जी के साथ रहती हूँ। नानी बात नहीं मान रही, उन्हें समझाना पड़ेगा ना। इनके लिए सेफ नहीं है नीचे आना। तुम जाओ, आई विल बी देयर। तुम जाओ प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रही हो कृतिका। मम्मा प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। आपको, मामी जी को, नानी को हमें साथ रहना पड़ेगा अभी के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वरुण, गो ना, तुमसे मैंने कहा जाने के लिए। जाओ प्लीज, आई विल बी देयर। जाओ। क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये कौन सा तरीका है? आराम से भी तो बात कर सकते हो ना। शर्म नहीं आती? हाँ, इज्जत करनी नहीं आती क्या लड़कियों की? छोड़ो मेरा हाथ। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। पिताजी चलिए ना। बेटा सुन रही हो, जाओ यहाँ से, खड़ी क्या हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोगों को ऐसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? चलिए ना। चलो मेरे साथ। करण, देखो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तुम दरवाजा बंद मत करो। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बंद मत करो। प्लीज, मुझे बाहर आना है। करण, ऐसा मत करना। देखो, हर बार तुम्हारी यही आदत है, मुझे अकेला छोड़ देते हो। ऐसे बात। अरे बोल के जल्दी जल्दी जल्दी। अरे लूट रहा, रुक। दरवाजा खोल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो, ये जानवी को तो मैं होटल से निकाल चुकी हूँ ना। यहाँ क्या कर रही है? मैम, वो अपना प्रोविडेंट फंड निकालने का एप्लीकेशन देने आई है। Attention everyone, please everyone just come here। इस होटल की सीईओ और आप सबकी बॉस होने के नाते मैं आप सबको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ, इसीलिए ध्यान से सुनो और ब्लडी सीखो। जिंदगी में चाहे कुछ भी बनो, लेकिन इस जानवी की तरह बेवकूफ मत बनो। और नहीं तो क्या? अरे आप सबको पता है, जानवी ग्वालियर के सबसे नीच और कमीने इंसान
सदानंद साधु से शादी करने वाली थी। वैसे जानवी, तुम्हें इंसान को परखना आता ही नहीं है, बहुत भोली हो तुम, पर साथ में बदनसीब भी। मुझे तो पूरा यकीन है कि पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। किसी बेकार से इंसान के चक्कर में फंस गई होगी, जिसकी वजह से इसे बच्चा हुआ। बस वो इंसान भी इसे बेवकूफ बनाकर गायब हो गया और ये रह गई बेचारी अकेली बिन बाप के बच्चे के साथ। 1 मिनट रहना मैम, बस कीजिए। So sad. जानवी जी अभी के अभी बुंदेला स्कूल पहुंचे। आपका वो भाई पुष्कर चालाकी से कियान को बुंदेला स्कूल ले गया है। अगर कियान को पता चल गया कि वो स्कूल से निकाला जा चुका है, वो टूट जाएगा। जानवी जी प्लीज जल्दी पहुंचिए, प्लीज, अभी के अभी। आ गई ना सबको बात समझ अब? हाँ? तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाय, थैंक यू। बाय। बस कुछ ही मिनटों में कियान को पता चल जाएगा कि उसे 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी जान ने उससे ये बात छुपाई। अब कियान का दिल टूटेगा और उसको आएगा गुस्सा और मुझे मिलेगा कमाल का बदला। ठीक, जाइए आप ही, जाइए आप ही। 1 मिनट आप सुनो, अपनी आईडी चेक कराना। अरे आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? ये मेरा स्कूल है, मैं 6 दिन की छुट्टी से वापस आया हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल सर से मुझे ऑर्डर मिला है कि कियान जोशी अंदर नहीं जा सकता, आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। कियान, कियान, जानवी जी, कियान का कुछ पता चला? कहीं नहीं, सब जगह देख लिया। अगर उसे कुछ पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा। जानवी जी फिक्र मत करिए, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। ओके प्लीज प्लीज आइए मेरे साथ। प्रिंसिपल सर बोलो ना, मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया? बोलो प्लीज। कियान, क्यों रो रहे हो आप? हाँ? क्या कर रहे हो बच्चे आप यहाँ पे? हाँ? सब ठीक है ना? जान, आपको पता होगा ना, प्रिंसिपल सर ने मुझे क्यों निकाला? मैं प्रिंसिपल सर से कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बच्चा मैं तुम्हारी माँ ने वजह नहीं बताई तुम्हें अभी तक? रहना दी प्लीज, प्लीज। मैं बताती हूँ। प्लीज रहना दी। प्लीज रहने दीजिए ना, प्लीज प्लीज। बेटा, तुम्हें स्कूल से इसलिए निकाला जा रहा है कि तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम है ही नहीं। सो सैड।
और जब बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप का नाम नहीं होता है तो इस स्कूल में एडमिशन मिलता ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम बेवफा क्यों हो गई यार? तुम लाइफ में मूव ऑन कैसे कर सकती हो? पता है कितने सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया। हर पल ये सोचकर काटता था कि जब तुम मिलोगी मैं ये कहूंगा, ये सुनूंगा, वो बोलूंगा, माफी मांगूंगा मैं तुझसे, माफी। हो गई ना मुझसे गलती, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि किसी और पर। अब गलती हो गई तो माफ कर दो ना। अगर माफ नहीं कर सकती तो सजा दे दो, डांटो, मारो, जान से मार दो। पर रात मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी सजा दोगी जो मौत से भी बदतर होगी यार। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम इतनी आगे निकल गई लाइफ में, मुझे पता तक नहीं चला। क्यों बोलो ना प्लीज, क्यों? दादा प्लीज प्लीज। काश मैं आपको समझा पाती मोहन जी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। काश मैं आपको बता पाती मैं बेवफा नहीं हूँ। काश मैं आपसे कह पाती कि मुझे आपको कोई सजा नहीं देनी है। ये जो मैं कर रही हूँ ये आपकी सजा नहीं, ये मेरी मजबूरी है। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे मांगता है तू, बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। ऐसे जरूरी है मुझको तू जैसे लोगों को ज़बानें हो, स्याह रातों में अक्स पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू, क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है राधिका। क्या मम्मी जी, राधिका ये सच हम ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगे। पता है युग मुझसे तेरे और मोहन के बारे में पूछ रहा था, उसे डाउट हो गया है, और अगर उसका ये शक यकीन में बदल गया ना तो। नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं युग को कुछ भी नहीं बताऊंगी मम्मी जी।
क्योंकि बात हम सिर्फ तीनों की नहीं है, मनन की भी है। और मैं नहीं चाहती कि मनन किसी भी तरीके की परेशानी में पड़े। और युग, मैं कभी युग को दर्द देने के बारे में सोच भी नहीं सकती मम्मी जी। युग मनन के पिता है और मैं युग की पत्नी हूं, बस यही सच है। मेरा और मोहन जी का रिश्ता पूरी तरीके से खत्म करके आई हूं मैं कल रात। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं युग को कुछ भी पता लगने नहीं दूंगी। सुना? ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं। देखे? चलो चल चल। ये बारात किसकी है? जहाँ तक मुझे याद है हमारी कॉलोनी में तो किसी की शादी नहीं है। कौन अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आ रहा है? ये बजाने वाले हटे तो पता चले ना, दूल्हा कौन है? OMG, ये तो हमारे मोहन जी है। मैं आ रही हूँ मोहन जी। कहीं ये बारात तेरली तो नहीं आ रही? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और ये रिप्लेसमेंट वाले हीरे की स्लिप। जी ये सही कह रहे हैं। क्यों मजिस्ट्रेट साहब, आपको कोई काम वाम नहीं है क्या, जो आप इनका ये गुड्डा गुड्डी वाला खेल देख रहे हैं? अरे बाहर दुनिया में कितने सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स छोड़ के आप इनका ये खेल देख रहे हैं, ये स्टुपिडिटी देख रहे हैं। जाइए, जाके समाज सेवा कीजिए, समाज के लिए कोई कल्याण का काम कीजिए। आपको जेल भेजना भी कल्याण का काम ही होगा। इस घर का कल्याण, इस शहर का कल्याण और इस दुनिया का कल्याण। जय भोलेनाथ मालकिन। क्या हुआ? इन्हें देख के आपका गला क्यों सूख रहा है? शक्ति, ये हीट स्ट्रोक नहीं है, सच का स्ट्रोक है। इंसान जब ऐसा चुप हो जाता है ना, जब बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते या उसके शब्द लड़खड़ाने लग जाए,
इसका मतलब यही होता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो पकड़ा गया है। तुम कौन हो? सर हम निकाराम ज्वेलर, हमारी सोने ज्वारत की दुकान है। हमारा पूरा खानदान इसी काम में जुड़ा है। ये हीरा ये आप ही से लिया था? हाँ सर, ये हीरा हमारी ही दुकान से खरीदा गया था मंदिरा जी की अंगूठी के लिए। एक महीने पहले खो गया था तो मंदिरा जी ने अंगूठी में लगवाने के लिए दूसरा हीरा खरीदा। और ये रिप्लेसमेंट वाले हीरे की स्लिप। जी ये सही कह रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप दोनों की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। कोई और है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब आपने माँ पे अटैक किया है। इसका मतलब माँ का खून आपने किया है। इसका मतलब कि डॉक्टर शिव जब तक माँ के कमरे में गए थे उन पे हमला हो चुका था और माँ मर चुकी थी। नहीं, क्योंकि गायत्री भाभी शिव के बाहों में मरी थी, तड़प तड़प के, रो रो के। आपको कैसे पता? मैं माँ को मिलने 6:30 बजे जाना ही वाला था, तब मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया हॉस्पिटल से और 7:15 बजे तक मैं कॉल पर ही था। उसका एक गवाह भी है। हॉस्पिटल की एक नर्स उसी फोन कॉल को अटेंड भी कर रही थी। पहले तो वो नर्स मिल नहीं रही थी, लेकिन किसी तरह शक्ति ने उसे ढूंढ निकाला। तभी तुम लोगों को ये सब याद नहीं आया था। अब सब याद आ रहा है। तब कहां थे तुम? हाँ सर, जब एक इंसान को बहुत बड़ा झटका मिलता है ना, तो वो अक्सर सब कुछ भूल जाता है। अपनी मां को खोने से मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था और मैं सब कुछ भूल गया था। और ये बात पूरा परिवार जानता है। किसी भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले डॉक्टर शिव माँ के कमरे में जाते माँ पे हमला हो चुका था। माफ तो कर देंगे ना आप मुझे? माँ! क्या बकवास कर रही हो? उस वक्त शिव घर पर ही तो था। तो हमने कब कहा कि नहीं थे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शिव एक मेडिकल इमरजेंसी कॉल पे थे। लेकिन आप कहाँ थी? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? पूछने का कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं तो सब सच बता दीजिए ना। देखिए, अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर सब शक करेंगे। शक की क्या बात है? मैं कीर्तन के साथ थी, उसके कमरे में। लेकिन कीर्तन तो घर पे था ही नहीं। अगर कीर्तन घर पे नहीं था तो आप उसके कमरे में कैसे हो सकती है? अगर उसके कमरे में नहीं थी तो फिर अब कहाँ थी? माँ के कमरे में। देखो, बकवास करना बंद करो। ऐसे गोल गोल बातें मत करो, समझी? मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। तब तक कीर्तन घर आ गया था, समझी? कोई सबूत के तब तक कीर्तन घर आ गया था? सबूत क्या है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसके साथ थी, बस कह दिया मैंने। हाँ, तब तक मैं घर पर आ गया था। आप दोनों की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है।
कोई और है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब आपने माँ पे अटैक किया है। इसका मतलब माँ का खून आपने किया है। इसका मतलब कि डॉक्टर शिव जब तक माँ के कमरे में गए थे उन पे हमला हो चुका था और माँ मर चुकी थी। नहीं, क्योंकि गायत्री भाभी शिव के बाहों में मरी थी, तड़प तड़प के, रो रो के। आपको कैसे पता? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पोपी जान बहुत गुस्से में, मैं जान के उन्हें संभालना चाहिए। नहीं, तुम मम्मी के जख्मों पे नमक छिड़कने बाहर नहीं जाओगी। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है इबादत, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यस, क्या तो अम्मी की ये हालत है, बाहर मेरी अम्मी चला रही है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस खानदान को, तू अम्मी के यकीन को और हम दोनों के बीच के रिश्ते को। अगर तुम मुझे फरहान और मन्नत का सच बता देती तो शायद मैं मन्नत से शादी करने के बारे में सोचता ही नहीं। कि तुमने मुझसे झूठ बोला, सबसे झूठ बोला। सुभान, तुम्हारे इस झूठ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सुभान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारा दिल ना टूटे। अच्छा, तो तुम बचा कहां भाई मेरे दिल को? वो तो तब भी टूट गया ना। बर्बाद हो गया ना मैं तुम्हारी झूठ की वजह से। तुम्हारी इसी झूठ की वजह से तुमसे नफरत करने लगा हूं मैं। सब कुछ बदल जाएगा इबादत, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी नहीं बदलेगी। कभी नहीं। मुझे तुम्हारी नफरत को बोल। मेरी खूबियां मेरी बुराइयां बन जाती है। शायद इसकी भी जिम्मेदार मैं खुद ही हूं। क्या करूं सुभान? तमाम जिल्लत के बावजूद भी मैं अपने खानदान को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। अब फूफी जान के जख्मों पे नमक छिड़कने या उनके गुस्से पे पानी डालने चाहूंगी। कोशिश करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। इबादत, ये लड़की पागल हो गई है। दादी, अम्मी, आप तू अम्मी के पास रुकी। कहीं अम्मी इबादत को कुछ करना थे, मैं देखता हूँ। कायनात, मेरी बात सुन। बस हफीज, अपने फलसफे अपने पास रखो हफीज साहब। मेरा बेटा कोई खिलौना नहीं है कि जिसे पहले मन्नत ने खेल लिया, फिर जब उसका मन भर गया तो अब दुआ बेगम मेरे बेटे को इबादत को सौंपना चाहती। मैं दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दिल को कितना सुकून मिल रहा है कायनात की बातें सुन के। चलो, कोई तो है जो इबादत और सुभान के निकाह के खिलाफ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? क्यों किया? डर गई ना, डर गई ना। बेटा हूं मैं आपका, इसलिए आप डर गई ना। अगर आप तो मान लें, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अम्मी सब धोखा दे रही, सब छोड़ के जा रही। अगर मेरी अम्मी छोड़ के चली गई तो नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? हमेशा यकीन कीजिए, मेरा मैं सिर्फ तो अम्मी की तबीयत के लिए रुका हूँ। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप जाएंगे, मैं चलने को तैयार। इसलिए जब उन्होंने निकाह का प्रपोजल रखा ना,
मैं चुप रहा और आपने मेरी चुप्पी को हाथ बच के इतना बड़ा कदम। मैं जानता हूँ मन्नत के जाने के बाद ना आप मुझे लेके साथ ही फिक्रमंद हुई। बचपन तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती और मैं कोई खिलौना भी नहीं हूँ। जानता हूँ मैं कि किसी को भी दे दिया जाए। आई प्रॉमिस यू कि दुआ में की खराब तबीयत मेरे और इबादत की निकाह की वजह नहीं बनेगी। सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है फूफी जान। मन्नत के सदमे ने ज़हनी तौर पे अम्मी को पूरी तरह से हिला दिया है, इसीलिए बस उन्होंने कह दिया कि मेरा और सुभान का निकाह होना चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि इसका क्या नतीजा होगा। फूफी जान मेरी अम्मी है और आपकी तो भाभी है। आप मुझसे पहले से जानती है अम्मी को। अम्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि जबरदस्ती मेरा और सुभान का रिश्ता हो। और मैं दुआ हैदर अख्तर की बेटी हूँ। दोस्ती या रिश्ता दिल से निभाती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करती। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी का दिल तोड़ना हो, किसी को धोखा देना हो, तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचती। तुम दुआ हैदर अख्तर की बेटी जरूर हो, लेकिन तुम्हें रिश्ते और दोस्ती निभाना नहीं आता। इसलिए अपना ये लेक्चर ना अपने पास रखना इबादत। इसकी जरूरत तुम्हें है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ आपसे, आई प्रॉमिस, जिस दिन तू अम्मी ठीक हो जाएगी, आप जहाँ कहेंगी जब कहेंगी मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन तब तक तुम यहाँ रुक जाते हैं प्लीज। कायनात मेरी जान, औलाद है ना ये तुम्हारी। सुभान की इतनी ख्वाहिश नहीं मानेगी। मान जा बेटा। इबादत, दुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।